नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। मेरा नाम धनंजय मृणाल पासवान है। मैं अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन बिहार का हूँ। मैं सबसे पहले तो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर यहाँ पर जितने भी उपस्थित मेहमान लोग हैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि माननीय अम्बेडकर की जयंती के समारोह में सब उपस्थित हुए। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरी तरफ से। आगे हम देश यही देना चाहते हैं सभी जनता को, नौजवान साथी को, माता बहनों को, जो भी नया युग है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करें। अभी आपको मालूम होगा कि भीमराव अम्बेडकर का ही कानून हम लोग के देश में चलता है। और अभी अभी आपको पता होगा कि नेपाल में नया प्रधानमंत्री बने हैं, जो अपने यहाँ अनाउंस किए हैं कि अब जो भी कानून नेपाल में चलेगा वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आधार पर चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और भीमराव अम्बेडकर एक उस जाति से आते थे जिस जाति को उस समय समझ के कितना कठिनाई होता होगा, और पूरे देश दुनिया में नाम कहाँ है। मेरे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी अम्बेडकर हॉस्टल में पढ़ के आज उतने पूरे देश में नाम कमाए, और चिराग पासवान भी उसी उपदेश से चल रहे हैं जिस उपदेश से माननीय भीमराव अम्बेडकर चलते थे। हम चाहेंगे कि भीमराव अम्बेडकर के आदेश को सबको पालन करना चाहिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो, ऊंची जाति हो नीची जाति हो, सब उनके आदर्श को फॉलो करना चाहिए। सभी लोग उन्हीं के सिद्धांत पे चले और आगे बढ़े, ये मैं शुभकामनाएं और संदेश देना चाहती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती शुभकामनाएं। और ये सच्चे मायने में शुभकामनाएं उनकी हम जयंती बनाते हैं, उनके आदर्शों पे और उनके उसूलों पे चला जाए। जैसे उनका सिद्धांत था कि उन्होंने 3 मंत्र दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा सबसे अहम है, ज़रूरी है कि शिक्षित होना है। शिक्षित होने के साथ साथ हमको संगठित भी होना है, एकजुट होकर रहना है और संघर्ष करना है अपने अधिकारों के लिए, हकों के लिए। और उनके ही बनाए हुए संविधान को आज हम सब, हमारा देश उनके बनाए हुए संविधान पे ही काम कर रहा है। और सच्चे मायने में श्रद्धांजलि है, क्योंकि उनका जो सब है उनको हम लोग मान रहे हैं, कर रहे हैं। बाबा साहेब को नमन करती हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की आज जयंती है। 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका संविधान ही एक ऐसा है जो, जैसे कि अभी दीदी ने बताया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो उन्होंने शिक्षा का भी चयन उसी समय किया है, जैसे कि पुराने समय में जो है महिलाओं को आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। उस समय ज्योतिबा राव फुले जी, जो कि महिला को घर घर से निकाल कर शिक्षित करना शुरू की थी, उनको उन्होंने अपना आदर्श बनाया। उन्होंने इस आदर्श को अपने संविधान में जोड़ा, और जिस कारण से आप देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठी हमारे राष्ट्रपति महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं। बिहार में भी ये राज्य कायम हुआ है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी के रूप में मुख्यमंत्री जी बने, जो कि दलित समाज से आते हैं। तो उनका जो आदर्श है पूरा भारत फॉलो कर रहा है, बिहार भी फॉलो कर रहा है, और हमारा संविधान सबसे बढ़िया है। और जितनी गरीबी से संघर्ष करके उन्होंने तपस्या करके बाहर जाकर पढ़ाई किया और भारत के वो पहले कानून मंत्री बनाए, तो उन्होंने सब चीज़ को दायरे में रखते हुए सोच विचार कर बहुत ही दार्शनिक रूप से देखते हुए उन्होंने संविधान की रचना की है। हम सब उनके आदर्श को मानते हैं और चाहते हैं कि पूरा देश इस बात को फॉलो करे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम लोग को बुलाया है, हम लोग सभी महिला लोग भी आई हैं, बहुत हर्ष हो रहा है। मैं सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, आप क्या करना चाहते हैं? सर, मैं बाबा साहब की जयंती पे यही बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती जो है ना, दिवाली की तरह मनाइए, हर घर दीपक जलाइए। इसी मनोभाव के साथ मैं तमाम बिहार वासियों को बाबा साहब जयंती की मुबारकबाद देता हूँ। आप सुमन जी के साथ हैं, क्या करना चाहते हैं? हम भारत माता की जय, यही हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में जैसे राम जी का दीप जनता है, वैसे ही इनका भी दिवाली जैसा है। 135वां जयंती है।
लक्ष्मण जी, गंगा सागर जी, विजय जी, सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार करते हैं। साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चलो ठीक है अच्छा का बोल बाहर हो जाएगा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी उपस्थित सज्जन मीडिया बंधु, अवसर पर आज सभी हम लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब के अप्रैल 1891 बाबा साहब के चरणों में कुछ अर्पित करते हुए मैं देश दुनिया मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अपने जीवन काल में अनेकों कष्ट झेले हैं और अनेकों कष्ट झेलते हुए सभी धर्म के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं और सबके अधिकार को दिए हैं और दिलाए हैं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समांतवादी विचारधारे के लोग हैं। मैं बाबा साहब के जयंती के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब देश दुनिया के थे। जब बाबा साहब का निधन हुआ था तो 193 देश के झंडा झुक गया था बाबा साहब के। और बाबा साहब देश दुनिया को जो दिया है आज भी भेदभाव छुआछूत हो रहा है। तो बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर वैसे समाजवादी विचारधाराओं को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब का संविधान को मानिए और बाबा साहब के संविधान को समझिए और भेदभाव को मिटाइए, शिक्षा संगठित संघर्ष कीजिए, एक साथ जीवन बिताइए। जय